जैसे एक बार हमने सत्संग में बताया था दान के विषय में, सेतुआ यज्ञ का मुदगल ऋषि वो कभी किसी से दान नहीं लेते थे, तो शीलोंच वृत्ति के द्वारा वो अपना उदर पोषण करते। सील कहते हैं जो किसान अपना खेतों से अन्न का अधिकार ले चुका है, अब वो ऐसे खेत उनमें जो दाने बाली पड़ा है उसे बिन लेना। उंच कहते हैं जो बाजार में जहां अन्न की बाजार लगी वो उठ चुकी है, इसके बाद जो दाने गिरे उनको उठा लेना। तो वो ऐसे 2-4 किलो सब मिला करके होता होगा, उससे 12 महीना सतुआ बना लेते थे और उसको थोड़ा थोड़ा 12 महीना और उसी से तप करते थे। एक दिन वो सतुआ पिसा के रखे ही कि इतने में परीक्षार्थ के लिए भगवान अतिथि रूप में, बहुत भूखा हूं हे ऋषि, क्या हमारे उदर पोषण की व्यवस्था हो सकती है? तो उनका हाँ भी तो साल भर के लिए सतुआ एकत्रित ही किया। वो परोसते गए, वो पाते गए और पूरा साल भर के लिए जो एकत्रित किया था वो सब सतुआ पा गए, चाट चाट के पा लिया कुछ। तो उनका भगवान पूरे साल की व्यवस्था इतनी, जब इसके आगे तो है ही नहीं। उनका चलो हम छक भी गए हैं बहुत, और डकार ली और चले। तो एक नेवला वहां से निकला, तो जो 2-4 दाने सतुआ के गिरे थे वो उसके शरीर में छू गए तो स्वर्णिम हो गया, आधा स्वर्ण का। बड़ा उसको चमत्कार मिला। तो जब सुना महाराज युधिष्ठिर की राजसूय यज्ञ हो रही, इतनी बड़ी ब्रह्मा शंकर आदि बड़े बड़े महापुरुष, स्वयं भगवान सच्चिदानंद श्री कृष्ण द्वैपायन व्यासदेव जी सब विराज, तो नेवला पूरी पंगतों में लौटता हुआ घूमता, कहीं स्वर्ण का नहीं हुआ। तो भगवान श्री कृष्ण के पास से निकलकर महाराज युधिष्ठिर वहीं बैठे थे, कहा महाराज तुम्हारी यज्ञ मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर भी नहीं है। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? आज तक किसी चक्रवर्ती सम्राट ने ऐसी यज्ञ नहीं की जिसमें स्वयं मैं विराजमान हूं और सब मेरी विभूतियां विराजमान है और सब शास्त्रीय पद्धति से हो रही, तुम ऐसी निंदा क्यों कर रहे हो महाराज राजसूय यज्ञ की युधिष्ठिर की? तब उन्होंने पूरी कथा सुनाई कि सतुआ यज्ञ वाली। तो बोले महाराज मैं पूरा लौट के देख लिया है कि रुआ भी सोने का लय हुआ, तो हुआ ना आपकी यज्ञ उनसे छोटी? तो भगवान ने कहा हां, मुदगल ऋषि की सतुआ यज्ञ के बराबर तो राजसूय यज्ञ नहीं। क्यों? वो अकिंचन, प्रतिग्रह रहित। तो यहां कह रहे दान शब्द मुदगल ऋषि का जोर का हुआ, जो धर्म के द्वारा मेहनत करके कमाता है।